परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में चतुर्मास की निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत करके विधि विधान से पूजा करने और व्रत कथा का पाठ करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा विस्तार से। परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन देवता है और कैसी विधि है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठा, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है, क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। उस भगवान इसी के इसकी पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। चोर वंश में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राजश्री हो गए। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का प्रकोप भी नहीं था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन्य धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मंधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपा श्रेष्ठा, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास है, इसलिए वे नारायण कहलाए हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपा श्रेष्ठा, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से जीवन जगत धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रम पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अक्रिय ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन दिया और उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, ये सब युगों में उत्तम सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होता है, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में ये शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो जिससे ये अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो ये तपस्या भी लगा है, दूसरा निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले इसी धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद
मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम दृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजन के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए और उन्होंने चारों वर्णों को समस्त प्रजा के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से अप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन चावल का दान करें। एकादशी पर चावल खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन व्रत खोलने के अगले दिन चावल का दान जरूर करना चाहिए। आप किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर मंदिर में जाकर चावल का दान कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन चावल खाकर ही पारण किया जाता है। वस्त्रों का दान करना चाहिए। आटे का दान, परिवर्तनी एकादशी व्रत के बाद आपको आटे का दान जरूर करना चाहिए। आटे का दान शुभ माना गया है। दान के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक बोरी आटे का ही दान करें, बल्कि अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपके व्रत का महत्व बढ़ जाता है।